अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सामीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अफसाना भोला, जो राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। तो आप लोग अगर राजेंद्र सिंह बेदी की अफसाना निगारी को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसकी हयात ज़िंदगी के बारे में उसमें बताया गया है, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए थे और उनकी अफसाना निगारी की शुरुआत कैसे हुई थी। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अफसाना भोला को। तो अफसाना भोला में एक किरदार है माया और उसका बेटा है भोला और उसके ससुर हैं कौन? बाबा, जिसको भोला बाबा कह करके अपने दादा को पुकारते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। अफसाना भोला राजेंद्र सिंह बेदी का एक शाहकार तसनीफ है। राजेंद्र सिंह बेदी अपना अफसानवी सफ़र भोला से शुरू किया, जो 1936 ईस्वी में शाये होकर मकबूल आम हुआ। ये अफसाना एक बूढ़े शख्स के ज़रिए से बयान किया गया है। इस अफसाने के किरदार माया, बाबा, भोला और भोला के मामू हैं। चलिए आगे देखते हैं। माया एक बेवा औरत थी जिसके 2 औलाद थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने ससुर के साथ रहती थी। वह अपने बेटे भोला से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और अपने ससुर का खूब ख्याल रखती थी। एक दिन माया कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से बार बार धो रही थी। उसकी ख़ास वजह यह थी कि उसका भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। तो गैर मुस्लिमों में एक त्यौहार होता है रक्षाबंधन। इसमें होता है कि लड़कियां अपने भाई को राखी बांधती है और उसका भाई उसके बदले में कुछ नजराना पैसे वगैरह देते हैं। तो ये क्योंकि माया विधवा औरत है, मजबूरी की वजह से उसका भाई खुद इसके यहाँ आते हैं और अपने हाथ में राखी अपनी बहन से बंधवाते हैं। भोला अपने मामू के आमद का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। देखते हैं घरों में कि बच्चे जो है इंतज़ार करते हैं, कोई अगर मेहमान आता है तो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और आंगन में होता है तो बाहर चले जाते हैं कि आने वाला है, कब आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से बेसब्री से भोला भी इंतज़ार कर रहा था कि मेरा मामू जी आने वाले हैं। भोला बहुत ही मासूम था। वो सोचता था कि मेरे मामू जी बाबा के भी मामू हैं। वो सोचते थे कि जैसे मेरे मामू जी बाबा जी के भी क्या है, मामू हैं, क्योंकि जब मेरे मामू नन्ही के मामू हैं यानी मेरी बहन के मामू हैं तो मेरे बाबा के भी मामू होने चाहिए। भोला अपनी अम्मी से गीता सुनना सिर्फ इसलिए पसंद करता है, पसंद छूट गया यहाँ पे, इसलिए पसंद करता है कि उसे कहानी सुनने का बहुत शौक़ था। तो अपनी माँ से फिर कहानी भी सुनता है, गीता से इसलिए सुनना पसंद करता है क्योंकि वो कहानी का बहुत शौकीन है। अक्सर बच्चे होते हैं कि कहानी सुनने का उनको बहुत शौक़ होता है और अपनी दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं। बाबा जब जवान थे तो दोपहर के वक्त भी 6 मील दूर 3-3 मन बोझ उठाकर अपने खेतों में जाता था। मन मतलब 40 किलो का 1 मन होता है, तो देहात में जो है मन कहा जाता है। तो इस तरह 3-3 मन अनाज उठाकर खेत में जाते थे जब वो जवान थे, बाबा यानी भोला के दादा। लेकिन अब ज़ईफ़ हो जाने की वजह से 20 सेर वज़न भी नहीं उठा पाते थे, क्योंकि अब कमज़ोर हो चुके हैं और उसका बेटा मर चुका है। वह सिर्फ अपने पोते भोले के सहारे ही जीता था। उसकी जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन वो फिर भी अपने पोते के लिए जी रहा था। रात को रोज़ाना माया अपने ससुर को दूध पिलाती थी और बाबा अपनी बहू की सादतमंदी पर दिल ही दिल बहुत खुश होते और दुआएं देते। भोला रोज़ाना अपने बाबा से कहानियाँ सुनते थे, लेकिन बाबा ने एक दिन कहानी सुनाने से इनकार किया। तो यहाँ पे इनकार में रे छूट गया है, क्या होगा, इनकार किया और कहा कि कल दोपहर को सुनाऊंगा। दूसरे दिन दोपहर को बाबा को अपना वादा याद दिलाया। भोला दूसरे दिन फिर दोपहर को याद दिलाया कि बाबा आप कहानी सुनाने वाले थे। तो बाबा ने कहा खाने से फारिग होने दो, यानी खाना कंप्लीट करने दो, उसके बाद सुनाऊंगा। बाबा अभी खाना ख़त्म भी नहीं किए थे कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। पटवारी जो ज़मीन नापने के लिए जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उसको पटवारी कहा जाता है। तो वो दस्तक दी और कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को
नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिली है। अब वो बोल रहा है कि आज ही क्या करना है, आपको ज़मीन नापना है, क्योंकि मुझे आज ही फुर्सत है। आज अगर नहीं नापिएगा तो कल फिर हम नहीं आ पाएंगे। और आज उसको फिर बाबा को कहानी भी सुनानी है। अब बाबा परेशान हो गए कि भोला को कैसे मनाऊंगा। तो बाबा ने भोला से कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अब बात को टालने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं कि जो है कहानी सुनाने से दिन को मुसाफिर जो है रास्ता भूल जाते हैं। आखिरकार बाबा ने कहा कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल जाए तो तुम उसके ज़िम्मेदार हो, यानी कि अगर कोई रास्ता भूल जाएगा तो उसके ज़िम्मेदार तुम होगे अगर कहानी सुने तो। बाबा ने कहानी सुनाई और खानका वाले ज़मीन को नापने के लिए चला गया। आखिरकार ज़िद की वजह से बाबा को क्या करना पड़ा, कहानी सुनाना ही पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कौन है, भोला के मामा इसके यहाँ आ रहे हैं और भोला लालटेन लेकर के उसको ढूंढ रहा है। चलिए आगे देखेंगे कहानी, तब समझ में आएगी। जब शाम को बाबा घर आए तो भोला बहुत खुश था। तो ज़मीन नापने के लिए चले गए थे। जब बाबा शाम को फिर दोबारा घर वापस आए तो देखते हैं कि भोला जो है बहुत ही खुश है, क्योंकि उसके मामू आने वाला था, उसका मामू आने वाला था। भोला बोल रहा था कि मामू आएंगे तो मेरे लिए अगनबुट यानी कि जो है पानी वाला जहाज़ लाएंगे, कल्लू यानी कुत्ता लाएंगे, और मक्की के भुट्टे यानी मकई का भुट्टा लाएगा, और ऐसी मिठाइयाँ लाएंगे कि जो आपने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। ये अपने दादा को बोलते हैं कि ऐसी मिठाइयाँ लाएंगे कि आपने जो है ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। तो ऐसा ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अक्सर कहानी सुनते थे शहजादा और शहजादियों की, तो वही सब बात को यहाँ पे दोहरा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़हीन था और जो भी बात सुनता था उसको अपने दिमाग में बैठा लेता था। बहरहाल शाम हो जाती है, यहाँ तक कि बहुत अंधेरा हो जाता है, लेकिन भोला के मामू का कुछ पता नहीं। घर के सब लोगों को फिक्र हो रही है कि आखिर भोला का मामू क्यों नहीं आया है, और सब लोग परेशान हाल रहते हैं और इधर उधर देखते हैं, लेकिन भोला का मामू जो है नहीं आता है। और उसके दादा जो है यानी बाबा, वो क्या करते हैं, तारे गिनने लगते हैं, और ऐसे ही उसको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं, और आखिरकार उसकी मम्मी भी सो जाती है और भोला जागे रहता है। और वो क्या करता है कि भोला चुपके से लालटेन लेकर निकल गए अपने मामू की तलाश में। जब बाबा और माया को पता चला कि भोला गायब है तो माया खूब रोने लगी और गांव के लोग जमा हो गए। अब क्योंकि उसका बेटा गायब हो चुका है, और उस वक्त जो था ऐसा चल रहा था कि डाकू आते थे और बच्चे को उठा करके अगवा करके ले जाते थे, जिसकी वजह से वो लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। माया के रोने की वजह से पड़ोसी वाले इस हादसे की खबर पहुंचाने के लिए थाने रवाना हुए। यानी माया के जो पड़ोसी वाले थे वो लोग क्या हो गए, इस हादसे की जैसे ही खबर सुने कि उसका बेटा जो है गायब हो चुका है, तो वो लोग कहाँ चले गए, थाने के लिए रवाना हुए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था। यानी शहर में बहुत दूर था। कुछ लोग गए थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि इसका लड़का जो है गुम हो चुका है। आखिरकार जब सवेरा हुआ और दरवाज़ा खुला तो बाबा ने देखा कि भोला का मामू भोला को गोद में लिए खड़ा है। देख रहा है कि भोला का मामू क्या है, गोद में लेकर के उसे खड़ा है। सब लोग खुशी के मारे झूम उठे। फिर माया का भाई माया का जो भाई है यानी कि भोला का मामू आया और बोला कि परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए देखकर हैरान हो गया। मैंने भोला जो मुझे मिला तो वो कहाँ मिला, परस वाली सड़क पे, कहाँ, परसपुर वाली सड़क पे मिला, और वो बत्ती यानी लालटेन पकड़े हुए खड़ा था। और उससे सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज मुझे कहानी सुनाई थी। उससे पूछा सबब कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उसने जवाब दिया, कहा कि आज मैंने कहानी सुना था अपने बाबा जी से कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही वजह जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे। और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। तो ये था अफसाना भोला का खुलासा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, और
आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल घंटी को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।